वेलकम टू माय चैनल। आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो भी साइटोलॉजी से ही, और टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद 3 लफ्ज़ों से बना है। फर्स्ट लफ्ज़ जो है वो एंडो है। एंडो का मतलब इनसाइड, ठीक है। दूसरा लफ्ज़ प्लाज्मिक है। प्लाज्मिक का मतलब है साइटोप्लाज्म या सेल। तीसरा लफ्ज़ जो है वो रेटिकुलम है। रेटिकुलम का मतलब नेटवर्क, ठीक है। रेटिकुलम का मतलब नेटवर्क। तो एक ट्यूबुलर नेटवर्क जो थ्रू आउट साइटोप्लाज्म पड़ा होता है, उस ट्यूबुलर नेटवर्क को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये एक ट्यूबुलर नेटवर्क के जो पूरे साइटोप्लाज्म में पड़ा है। ये ट्यूबुलर नेटवर्क सेल मेम्ब्रेन के साथ भी क्लोज होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी ये क्लोज होता है, ठीक है। ये डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये डायग्राम में देखो, ऊपर वाला जो रेड कलर का है ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। नीचे वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शो हो रहा है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जो है ये अटैच है, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फर्स्ट टाइम पोर्टर ने डिस्कवर किया था 1945 में, ठीक है। केमिकली ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन से बना है, लिपिड से बना है और कोलेस्ट्रॉल से। लेकिन ये बात याद रखना कि कोलेस्ट्रॉल जो है ये यहाँ पे जो मौजूद होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में मौजूद होते हैं, ठीक है। मतलब कोलेस्ट्रॉल आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा कम मकदार में पाए जाते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो स्ट्रक्चरली ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये ट्यूब्स पर मुश्तमिल है या चैनल पर मुश्तमिल है, ठीक है। ये ट्यूब्स या ये चैनल जो है, ये ट्यूब ये चैनल ये नेटवर्क फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? ये ट्यूब नेटवर्क फॉर्म में होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इर्द गिर्द एक पर्दा होता है जिसको हम कहते हैं सिस्टर्नी। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्स दे आर सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड सिस्टर्नी। सिस्टर्नी का काम ये है कि ये सिस्टर्नी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मटेरियल को साइटोप्लाज्म के मटेरियल के साथ मिक्स होने नहीं देती, मतलब ये दोनों के मटेरियल को सेपरेट रखती है, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये सेल में मॉर्फोलॉजिकली 2 फॉर्म में होता है। एक को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि दूसरे को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेम खुद इंडिकेट कर रहा है कि ये रफ होगा, खुरदरा होगा, हमवार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे दाने होते हैं जिसको हम कहते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम्स की वजह से ये रफ नज़र आता है। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अमूमन जो है ये न्यूक्लियस के करीब होता है, मतलब इट इज़ अटैच टू न्यूक्लियस और इट इज़ क्लोज टू न्यूक्लियस। इसके ऊपर चूंकि राइबोसोम्स पड़े होते हैं, इसी वजह से इसका काम है प्रोटीन का बनाना, यानी इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा जो फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। नेम खुद इंडिकेट कर रहे हैं कि ये हमवार है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर वो छोटे छोटे दाने जिसको हम राइबोसोम्स कहते हैं वो यहाँ पे नहीं होंगे। फिर लेक राइबोसोम, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होता। और ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन के करीब हुआ, रफ न्यूक्लियस के करीब था, और ये स्मूथ जो है ये सेल मेम्ब्रेन के करीब होगा, ठीक है। और इस तरह रफ जो था वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा था। तो यहाँ पे ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस, ये लिपिड के फॉर्मेशन में जो है मदद देता है, ठीक है। अब इसी थोड़ा सा ये डायग्राम की तरफ चलते हैं। डायग्राम में देखो, ये ऊपर वाला जो नज़र आ रहा है जिसके ऊपर ब्लैक ब्लैक डॉट भी है, रेड है, ठीक है। ये अभी ये छोटा सा बच्चा मेंशन कर रहा है, ठीक है। ये देखो, तो ये वाला पोर्शन जो है ये हमारे पास क्या है? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके ऊपर ये राइबोसोम यानी छोटे छोटे दाने जो ब्लैक कलर के नज़र आ रहे हैं, ठीक है। नीचे ये जो बच्ची दिखा रही है ये वाला, इसको देखो, ये स्मूथ है, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये हमारे सेल्स के अंदर इसके काम क्या होते हैं? तो फंक्शनली ये डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा काम करती है, ठीक है। सबसे पहला काम जो है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है।
और वो काम क्या है, रब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद देती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर रेबोसोम्स पड़े होते हैं, तो रेबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। दूसरा जो फंक्शन है इसका, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लिपिड सिंथेसिस में मदद देती है। ठीक है, ये लिपिड को सिंथेसाइज करेगी। ठीक है, इस तरह ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन वो ये कि ये हार्मफुल ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब इस हार्मफुल ड्रग्स की जहरीले असर को ख़त्म कर देता है। ठीक है, तीसरा जो फंक्शन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो ये कि ये जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये नर इम्पल्स का काम भी करती है मसल सेल्स में और न्यूरॉन में, ये नर इम्पल्स ट्रांसमिशन में भी मदद देती है। ठीक है, इसके अलावा यही जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में भी मदद देती है। सेल के अंदर मटेरियल का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। इसके अलावा दोनों इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहे रफ हो या चाहे स्मूथ हैं, दोनों जो है ये मैकेनिकल सपोर्ट सेल को प्रोवाइड करती है और इसी मैकेनिकल सपोर्ट की वजह से ये सेल के शेप को बरकरार रखती है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना, कमेंट्स भी देना, चैनल भी सब्सक्राइब करना और स्क्रीनशॉट लेके अपने लिए से नोट